कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक 23 जख्मी। धमाका 4 मंजिला रिहायशी इमारत में हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बैंक के बरखचे उड़ गए। धमाके से 2 फ्लैट्स और 2 दुकानें तबाह। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। SBCA के इंजीनियर्स ने मुतासरा अपार्टमेंट का एक हिस्सा खतरनाक करार दे दिया। पता नहीं चला, मैं अंदर बैठा हुआ था चौकी में, बस धमाका हो गया। अचानक भागते बाहर निकल गए, 10 से 12 थे। काफी जख्मी हैं, काफी बच गए। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ। ऐनी शाहिदीन का बयान। सईद गनी कहते हैं धमाके की नौयत से मुताल्लिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मलबा एहतियात से हटाया जा रहा है, हो सकता है लोग दबे हों। कमिश्नर बोले इमारत खतरनाक हो गई है, गिराया जाएगा। सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। वजीर आला सिंध की पुलिस हुक्काम को यकीन दहानी। तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। इजलास में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और पेश आने वाले वाक़े पर तफसीली बातचीत। मुराद अली शाह बोले वुज़रा कमेटी और आर्मी चीफ की हिदायत पर जल्द तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद IG सिंध समेत दीगर आला पुलिस हुकाम ने छुट्टियों पर जाने का फैसला वापस ले लिया। IG सिंध की मातहत अफसरान को भी छुट्टी की दरख्वास्त मौखर करने की हिदायत। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। बिलावल की पुलिस हुकाम से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े पर नोटिस। कोर कमांडर कराची को तहकीकात का हुक्म। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत। आर्मी चीफ का बिलावल भुट्टो से फोन पर राब्ता। कराची वाक़े पर गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इस्तीफों की किडनैपिंग हुई, FIR कटी नहीं, फुटेज आई नहीं, कल ये नौकरी पर होंगे। यानी आप कह रहे हैं सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये सारी छुट्टी की आज से थोड़ी सर, 20 साल से चल रहा है। वफाकी वजीर फैसल वाबटा कहते हैं सिंध पुलिस सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ड्रामा कर रही है। IG सिंध खुद क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ था। फवाद चौधरी बोले कोई शुबा नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। शहबाज गिल का कहना है बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के मज़ार की तौहीन की। कानून के मुताबिक कार्रवाई पर मजलूम भी यही ठहरे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कराची वाक़े की आर्मी चीफ के हुक्म पर जो इंक्वायरी हो रही है वो होती रहे, साथ में पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाए। अदालती तहकीकात भी होनी चाहिए। गुजरांवाला में बगावत के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी। कैप्टन सफदर साहब तो बड़े आदमी थे भाई, एक पंजाब के एक लीडर के दामाद हैं, तो उनके ऊपर तो उनको गिरफ्तार करने के लिए तो आजी साहब ने रजिस्ट किया होगा। अभी आज तक उन्होंने किसी ऐसे लो प्रोफाइल आदमी, गरीब आदमी बेचारा, उसको किसी ने आकर कहा कि इसको पकड़ो, कभी उन्होंने उसके ऊपर भी रजिस्ट किया कि नहीं भाई ये बेगुनाह है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कैप्टन सफदर पंजाब के लीडर हैं, इसके लिए तो IG ने मज़ाहमत की। क्या आम आदमी के लिए भी ऐसी मज़ाहमत करेंगे। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, हम सही समझा रहे हैं। सितंबर के दौरान करंट अकाउंट 7 करोड़ 30 लाख डॉलर सरप्लस रहा। हुकूमत का एक और वादा पूरा। पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी पर अमल दरामद का आगाज। 221 मेडिकल प्रोफेशनल्स जुमेरात को कुवैत रवाना होंगे। दूसरे बैच में मजीद 200 मेडिकल प्रोफेशनल्स भिजवाए जाएंगे। जुल्फी बुखारी कहते हैं आप कुवैत में पाकिस्तान के सफीर और मजीद पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमतों के हुसूल में मुआवन होंगे। हुकूमत के इक़दामात। पाकिस्तान के FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा टल गया। FATF के 27 एक्शन पॉइंट्स में से 21 पर अमल हो चुका, 6 पर अमल दरामद बाकी। आइंदा बरस की पहली छमाही में पाकिस्तान के FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की उम्मीद।
पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 19 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 6,692 हो गई। मजीद 607 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 9,378 हो गई। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज से झगड़ा। पुलिस ने MPA आबदा राजा के शौहर चौधरी खुर्रम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुलजिम की गिरफ्तारी और पेशी को इंतहाई खुफिया रखा गया। ओकाड़ा में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी की जान ले ली। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दूध की कीमतों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क दिए। कौन लोग हैं जो इंजेक्शन की मदद से हासिल शुदा दूध मार्केट में ला रहे हैं? जहर का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन्हें जेल में डाला जाए। अदालत ने DG लाइव स्टॉक को भी तलब कर लिया। बेकाबू महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आटा, चीनी और सब्जी जैसी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात की कीमतें आसमान को छूने लगी। कुव्वते खरीद खत्म होने से शहरी बिलबिला उठे। महंगाई के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम की अपील। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,970 रुपये 27 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 97 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।